हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिस शीट 1 जो है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड। उसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपके सामने एक बार पढ़ देता हूँ। फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड एट 200 डिग्री सेल्सियस, इक्वेशन हमें दी हुई है। अब इस इक्वेशन के अंदर ये वाला 2 यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी बैलेंसिंग में ज़रूरत नहीं है, इसके बिना ही हम बैलेंस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे पास हमारी रिएक्शन है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो चेंज हो रहा है डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड में और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन में। हमें गिवन है बेटा इनिशियल प्रेशर 114 मिलीमीटर और 25 मिनट्स के बाद जब रिएक्शन हुई तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर आ रहा है गैसियस मिक्सचर का, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर का मतलब है रिएक्टेंट्स का भी प्रेशर है, प्रोडक्ट का भी प्रेशर है, टोटल प्रेशर है 133 मिलीमीटर। हमें इस क्वेश्चन में एवरेज रेट कैलकुलेट करना है दो अलग अलग यूनिट्स में। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रेशर हमें मिलीमीटर में दिया गया और यहाँ पे आंसर हमें निकालना है एटमॉस्फेरिक में। सिमिलरली बाद में ये एटमॉस्फेरिक वाले जो यूनिट्स हैं वो हमें मोल पर लीटर में चेंज करनी है। साथ ही आप देखोगे पहले पार्ट में जो टाइमिंग है वो मिनट्स में थी, सेकंड पार्ट के अंदर वही टाइमिंग हमें सेकंड्स में भी कन्वर्ट करनी है। तो कुल मिला के थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख लेता हूँ। जो रिएक्शन हमें गिवन है हमें है N2O5 चेंजेस टू N2O4 प्लस हाफ O2। ये रिएक्शन हमें गिवन है। रिएक्शन में सबसे पहले मैं एज्यूम कर रहा हूँ टाइम 0 मिनट, मतलब इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन में प्रेशर एज्यूम करेंगे पी नॉट। रिएक्टेंट का प्रेशर पी नॉट है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई तो दोनों प्रोडक्ट्स की वैल्यू आएगी प्रेशर की 0। अब रिएक्शन स्टार्ट हो गई है आफ्टर 25 मिनट्स। जो हमारा रिएक्टेंट है वो थोड़ा सा रिएक्ट कर जाएगा तो हमारे पास बचेगा पी नॉट माइनस पी। अब देखो 1 मोल के लिए यहाँ पे पी रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी 1 मोल है तो यहाँ पे भी स्मॉल पी, यहाँ पे हाफ मोल है तो हमें पी को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये p/2 बन जाएगा। अब देखो जो ये नीचे वाली कंडीशन थी ये हमारी फाइनल कंडीशन थी। फाइनल कंडीशन में रिएक्टेंट का भी प्रेशर आ रहा है, प्रोडक्ट का भी प्रेशर आ रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा हमारा टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर है हमारा यहाँ पे पीटी। टोटल प्रेशर के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का प्रेशर आप ऐड कर दोगे तो पी नॉट माइनस पी प्लस p/2। माइनस पी से प्लस पी कैंसिल आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा हमारा टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस p/2। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपने को ये पता लगेगा कि जो हमें इनिशियल प्रेशर था वो गिवन है 114। 114 इज द इनिशियल प्रेशर दैट इज पी नॉट। और यहाँ पे जो ये हमें 133 दिया हुआ है ये हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तो ये पीटी की वैल्यू है। तो नीचे इक्वेशन में मैं पी नॉट की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 114 और पीटी की वैल्यू पुट करूंगा 133। तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास इसकी वैल्यू है 133, पी नॉट की वैल्यू है 114। यहाँ पे p/2 हमें सॉल्व करना है। 114 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 133 माइनस 114 आंसर आएगा 19 इज इक्वल टू p/2। तो यहाँ से सॉल्व कर करा के p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 38 mm की। अब p की वैल्यू 38 आ गई है तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, मेरे पास आ जाएगा 114 माइनस 38। तो हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल प्रेशर है वो आ जाएगा 76 mm। तो हमें हमारे फाइनल प्रेशर की वैल्यू मिल गई। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकता हूँ। फर्स्ट पार्ट में मुझे एवरेज रेट कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक पर मिनट। तो अब ध्यान से देखो रेट की वैल्यू हमारे पास होगी फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो आप अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, फाइनल प्रेशर है हमारे पास यहाँ पे 76, इनिशियल प्रेशर था हमारे पास यहाँ पे 113, जो फाइनल टाइम है वो है 25 और जो इनिशियल टाइम है वो है 0। रेट की वैल्यू हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं आती, तो जब आप इसे माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 38। सॉरी यहाँ पे 113 नहीं था, यहाँ पे 114 था। तो 76 में से 114 माइनस हो गए तो आंसर आएगा 38 और नीचे हमारे पास आएगा 25।
अब यहाँ पे जो ये रेट निकल रहा है, ये रेट हमारा निकल रहा है mm पर मिनट में। हमें ये रेट mm में नहीं निकालना, हमें ये रेट एटमॉस्फेरिक में निकालना है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, मिलीमीटर्स को एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये कन्वर्जन याद रखनी है कि 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 760 mm। तो यहाँ पे मिलीमीटर को एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट करने के लिए मैं 760 से डिवाइड कर दूंगा। तो बाकी का पार्ट यहाँ पे मैं लेफ्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। हमारे पास रेट आ जाएगा 38/25 और इसे एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट करने के लिए 760। तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होके वैल्यू आ जाएगी 19,000। 19 यहाँ पे 2 पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1000। 2/1000 को मैं लिख सकता हूँ 0.002 एटमॉस्फेरिक पर मिनट। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक। हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, हमारा जो रेट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक। अब हमें सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। देखो सेकंड पार्ट के अंदर हमें फिर से एवरेज रेट कैलकुलेट करना है और इस बार जो रेट के यूनिट्स आने चाहिए वो आने चाहिए मोल पर लीटर पर सेकंड। तो अगर आप ध्यान दो, पहले हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट थे वो एटीएम थे, मतलब हम प्रेशर लेके चल रहे थे। अब हमारे पास यूनिट आ गई है मोल पर लीटर, यानी कि अब हमें कंसंट्रेशन लेके चलनी है। तो हमें हमारी प्रेशर वाली जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन में चेंज करनी है। इसके लिए हम यूज करेंगे हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। तो यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, आप सभी को पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वी मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो एन बाई वी इंटू आर टी। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारे पास हो जाएगी हमारी कंसंट्रेशन। तो यहां से कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी P बाई आर टी। अब प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक वाली वैल्यू मैं वही पुट कर रहा हूँ। एटमॉस्फेरिक वाली वैल्यू थी हमारे पास 0.002। आर हमारा गैस कांस्टेंट है विच इज 0.0821। और टेम्परेचर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्वेश्चन में गिवन था 200 डिग्री। इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 473 केल्विन। अब आप जब ये सारा इक्वेशन सॉल्व करोगे, सॉल्व करके अपने पास हमारी कंसंट्रेशन आ जाएगी। वो कंसंट्रेशन आएगी 0.00128 मोल पर लीटर। तो हमने हमारे प्रेशर को कंसंट्रेशन में चेंज कर लिया। अब हमें हमारा एवरेज रेट कैलकुलेट करना है। एवरेज रेट की वैल्यू आएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विच इज 0.00128 डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम। टाइम तो हमारा 25, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 0.00128 डिवाइडेड बाय 1500 हमारे पास आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा 8.58 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास हमारा सेकंड आंसर आ गया है इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर पर सेकेंड। दोनों पार्ट्स हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। 2 आंसर हमें मिल गए हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।